हेलो गाइज, आज हम करेंगे 44 चेस्ट साइज ब्लाउज की कटिंग। तो पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट। तो कस्टमर का चेस्ट साइज रहेगा 44 और वेस्ट कमर रहेगी 38 और बाजू रहेंगी 5 बाजू की लेंथ रहेगी और 15.5 बाजू की मोरी रहेगी। बैक नेक हमारा रहेगा 11 इंच का। 11 इंच हमारे बैक नेक की लेंथ रहेगी और आगे वाला गला रहेगा 7.5। तो गला आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कटिंग। तो 44 साइज ब्लाउज की कटिंग। इसके लिए हम देखिए पहले लेते हैं ब्लाउज की लेंथ। इसके लिए हम लेंथ रखेंगे 15.5। तो आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, 15 इंच प्रॉपरली लेंथ हमारी ब्लाउज की बच जाएगी। तो पहले हम नीचे मार्जिन मोड़ने के लिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको ले लेते हैं, मतलब तुरपाई के लिए। तो 15.5 पर ऐसे निशान लगाते हैं। ये हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। इधर से ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है 2 लेयर में। तो बंद साइड से हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम ब्लाउज का बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 15.5 हमने लेंथ ले ली। नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा है। तो अभी हम देखिए तीरा कितना लेंगे। तीरा लेंगे हम 6.25 इंच। पौने 6 इंच का लेंगे हम तीरा। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। उसके बाद हम लेंगे हमारा चेस्ट साइज। तो चेस्ट साइज हमारा प्रॉपरली है 11, 44 का चौथा हिस्सा 11। अब हम लेंगे मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, सिंपल ब्लाउज है। तो इसके लिए 1.5 इंच मार्जिन ठीक रहेगा। अगर इनर वाला ब्लाउज है तो उसके लिए हम मार्जिन लेंगे 2 इंच, कम से कम एक्स्ट्रा 2 इंच में यहाँ पर कपड़ा रखेंगे। यहाँ हमने लिया है 1.5 इंच। अब इसको हम नीचे तक खींच लेते हैं लाइन को। ये हमारा प्रॉपरली फिटिंग का निशान है यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा आर्म होल का हाफ कर लेते हैं यहाँ से 3 पर। 6 इंच था तो 6 का आधा करेंगे 3। अब ये देखिए आर्म होल शेप पर लेंगे। इसका एक हिस्सा यहाँ टच करेंगे और एक यहाँ टच करेंगे और ऐसे करके इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम बैक पार्ट में डालेंगे प्लेट। इसके लिए यहाँ पर लेंगे हम 4.25 इंच। 4.25 इंच चौड़ाई लेंगे। ऊपर से इंची टेप को यहाँ रखेंगे। 11 इंच का तो हमें गलाई बनाना है, तो यहाँ हम प्लेट डालेंगे 12 पर। 12 इंच से प्लेट डालेंगे हम नीचे। नॉर्मली हम प्लेट 10 इंच पर डालते हैं। तो ये कस्टमर का गला 11 इंच है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अभी एक बात और ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से, इसको ½ इंच हम इधर नीचे उतार देंगे। यहाँ से आधा इंच नीचे डाउन कर देंगे। इससे हमारी बाजू में फुलान नहीं बनेगा। ये देखिए ऐसे। ये हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग। इसको अब हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं सीधी साइड से। ये जो हमारा निशान था ये प्रॉपरली इधर दूसरी साइड भी आ जाएगा। अब हम बैक पार्ट को ही रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ पर हम अपनी तरफ कर लेते हैं। ओपन साइड जो वो अपनी तरफ कर लेंगे और बंद साइड अपोजिट दूसरी साइड में। तो इस पार्ट को ऐसे रख लेंगे। किनारे को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रंट पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे। बैक
पार्ट से थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे, क्योंकि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तीरे वाला ऐसे ब्लाउज बनाएंगे बेल्ट वाला, तो कुछ मार्जिन 1/2 इंच उसमें चला जाएगा। अब एज इट इज वैसे ही कट कर लेते हैं जैसे बैक पार्ट को कट किया था। किनारे को हम नहीं लेंगे ब्लाउज में, इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब फ्रंट पार्ट पर हम प्लेट का निशान डालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे 4.25 इंच, 3.5 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 4.25 पर निशान लगाएंगे ऐसे। तब ये 4.25 इंच की हमने चौड़ाई रखी है प्लेट की। अब इंची टेप को ऊपर रखेंगे और यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 2 इंच छोड़ के नीचे 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इस प्लेट को ऐसे सीधा कर देंगे। ये जो 10 इंच पर हमने निशान लगाया, अब इस 10 पर ऐसे इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच का फासला लेते हुए इस प्लेट को भी डाल देंगे। अब इस साइड वाली प्लेट, इसको भी 2 इंच का फासला लेते हुए ही डाल देंगे। सारी प्लेटों में 2-2 इंच का ही गैप रखेंगे हम। अब ये लेंगे आर्म होल वाली प्लेट। अब हम आर्म होल की कर लेंगे थोड़ी सी कटिंग आगे वाले पार्ट की। 1/4 इंच पर कटिंग करेंगे हम इसकी, 1/4 इंच की छटाई करेंगे, मतलब आर्म होल की। तो ये देखिए ये हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब ये जो हमारी सेंटर वाली प्लेट है, इससे हम देखेंगे कि 2 इंच 2 पर, यहाँ से 2 पर निशान लगा लेंगे और ये 2 से निशान लगाते हुए इसको हम नीचे ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। ये हमने बना दिया है बेल्ट। सीधा सा फॉर्मूला है, इस प्लेट को छोड़ते हुए इस प्लेट से 2 इंच का गैप लेते हुए यहाँ निशान लगाएंगे और इसे तिरछा खींच देंगे ऐसे। यदि नॉर्मल साइज है तो इस ये 1.5 इंच नीचे लेंगे इससे, और हैवी साइज है तो 2 इंच का गैप लेके तीरा ये कट कर लेंगे बेल्ट। ये हमारा हो गया बेल्ट वाला ब्लाउज। अब देखिए इसे उठाएंगे और ऐसे उल्टी साइड में रख लेंगे ताकि निशान दूसरी साइड भी एज इट इज आ जाए। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक कटिंग करेंगे, गले की कटिंग। तो इसके लिए हम गले की विड्थ लेंगे 2.25 इंच की चौड़ाई लेंगे और लेंथ हम लेंगे 7.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच, नीचे से हम 2.5 इंच पर गोलाई करेंगे नेक की। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग है। तो इसकी हो गई है कटिंग। अब हम देखेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट में भी हमें डीप नेक चाहिए, यहाँ से ठीक उतना ही 2.25 इंच गले की विड्थ लेंगे और 11 इंच हमें गले की ये चाहिए लंबा। तो 11 पर ऐसे निशान लगा लेंगे। नीचे से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। यदि आपको ज़्यादा नहीं फैलाना तो आप 2.25 या 2.5 भी रख सकते हैं। अब हम इसकी भी कर लेंगे कटिंग। अब हमें चाहिए बाजू। अब हम बाजू काटने के लिए देखिए कैसे हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, इंची टेप को यहाँ आर्म होल के एक कोने पर रखेंगे और इसे दूसरे कोने पर ऐसे मिला देंगे।
तो ये हमारा आया 10 इंच। तो हमें कम से कम 11 साढ़े 11 इंच कपड़ा बाजू के लिए चाहिए। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसके लिए इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लेंथ हमें चाहिए 15 इंच और मोहरी चाहिए 15.5। तो हमें ये चौड़ाई कितनी चाहिए? 10 इंच। तो हमारी बाजू का आर्म होल था, तो हमें चाहिए 11.25 11 या 11.25 इंच तक कपड़ा चाहिए। अब इंची टेप को ऐसे नीचे रखेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, नीचे की साइड 2.5 इंच पर। अब इस 2.5 इंच को इधर, ये जो बंद साइड है हमारी, यहाँ पर ऐसे मिला देंगे तिरछा करते हुए। तो देखिए, ये हमने बाजू के लिए टोटल कपड़ा लिया है 11.25, यहाँ से यहाँ तक। अब हम बाजू की करते हैं कटिंग। यहाँ से नीचे डाउन हमने किया है 2.5 इंच पर। यदि हमारी बाजू लंबी होती तो हम डाउन करते 3 इंच पर, 3 या 3.5 इंच पर। अब हमने 2.5 इंच डाउन किया है। 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा के इंची टेप को ऐसे तिरछा पकड़ेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, हमें बाजू की लेंथ चाहिए 5 इंच। 5 इंच हमें बाजू चाहिए, तो आधा इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा, ऊपर सिलाई में जाएगा। फिर हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे। बाजू की मोहरी हमारी है 15.5, 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। ये हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा है। ये हमारी हो गई बाजू की मार्किंग। अब देखिए, ये ऊपर से हम ऐसे लेंगे 1/2 इंच ऊपर से बाजू की गोलाई करेंगे और 1/2 इंच यहाँ आधा इंच पर बाजू के, मतलब बाजू का हाफ कर लेंगे। हाफ पर तो हम बाजू की ऊपर से गोलाई करेंगे और हाफ आने पर यहाँ नीचे से 1/2 इंच डाउन कर देंगे। अब हम कर लेते हैं बाजू की कटिंग। ये कपड़ा हमने लिया नीचे फोल्डिंग के लिए, यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे और एक कट हम यहाँ लगाएंगे सेंटर में। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। अब हम इसमें से गले की पट्टी कट कर लेते हैं। ये हम करेंगे उरेब में। ज़्यादा चौड़ी पट्टी हम नहीं लगाएंगे। ये उरेब पट्टी, इसको हम सिर्फ 1 या 1.25 इंच ही चौड़ी रखेंगे। देखिए, आप इंची टेप से नाप भी सकते हैं, ऐसे रख के भी काट सकते हैं 1.25 इंच तक की। 1.25 इंच से ज़्यादा चौड़ी पट्टी हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि तुरपाई करने में फिर दिक्कत होगी, नहीं तो मोड़ने में परेशानी होती है। इसलिए हम इतनी चौड़ी पट्टी कट करेंगे। ठीक ऐसे ही करके हम सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये हमारा 44 साइज ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके।